श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पदान् सगणललिता श्रीविशाखान् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज हम चर्चा करेंगे कि एक परिवार में किस तरह से रहा जाता है। हमारे बहुत से आचार्य गृहस्थ आश्रम में रहे हैं, चाहे वो भक्ति विनोद ठाकुर हो या संन्यास लेने के पहले भी श्रीला प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी पहले। बहुत से महाजन, हमारे शास्त्रों में 12 महाजनों के बारे में बताया गया है। महाजन वो होते हैं जो वैदिक ज्ञान के सार को अच्छे से जानते हैं। तो 12 पर्सनालिटीज हैं। स्वयंभू शंभु नारद कुमार कपिलो मनु, यानी ब्रह्मा जी, स्वयंभू, शंभू शिव जी, नारद जी, 4 कुमार, कपिल, मनु महाराज, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलि व्या सखी वयम, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म जी, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज। तो ये जो 12 पर्सनालिटीज हैं, इनको महाजन कहते हैं। इसमें 7 तो 7 या कितने, 12 में से 6 या 7 शायद ग्रस्त हैं। ब्रह्मा शिव भी तो ग्रस्त ही की कैटेगरी में आते हैं। तो गृहस्थ का मतलब होता है कि उनके एक अर्धांगिनी है। गृहस्थ होइलाम इबे छाड़ी गृह धर्म, गृह ने बिना गृह धर्म ना हो शोभन। तो घर और गृहस्थ का मतलब ही होता है कि उनका एक धर्म पत्नी है। तो अपने परिवार को कैसे देखना चाहिए? अपनी पत्नी को, बच्चों को, बेटों को, बेटियों को कैसे देखना है कि ये जो मेरे साथ रह रहे हैं, ये सब, हम सब कृष्ण के सेवक हैं। हम सब कौन है? कृष्ण के सेवक हैं। और हमें एक दूसरे की सहायता करनी है। हमें पवित्र तरीके से धन अर्जित करना है। धन अर्जित करना है। चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले, परिवार अनेक तुम्हार, निर्वाह केमन तबे হইবে সবার, गृहस्थ হইনা इन्हो ছাড়ি संचय, संचय ना कैले कुटुंब भरण नहीं है। कि तुम, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त से कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, तुम इन सबका पालन कैसे करोगे जबकि तुम एक गृहस्थ हो। तो गृहस्थ का धर्म है कि वो धन को संचय करे, धन बचाए।
क्योंकि अगर वो उसके पास धन संचय नहीं होगा तो वो फिर अपने परिवार का पालन कैसे करेगा, मुश्किल समय में कैसे करेगा? उसको तो फिर हर समय मुश्किल ही हो जाएगी। तो संचय करना साधुओं के लिए मना होता है, वो भी वैरागी साधु। लेकिन आजकल जैसे साधु लोग इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं, बड़े-बड़े संस्था बना लेते हैं, तो वहाँ पे भी तो संचय की आवश्यकता पड़ेगी। पर जनरली साधुओं को कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, पर गृहस्थों को बहुत आवश्यकता है। तो गृहस्थों को कम से कम अपना 25%, अगर वो 100 रुपए कमाते हैं तो हर 100 में से 25 रुपए उन्हें भविष्य के लिए जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि जो भी आया उसको खर्च किया, ऊपर से क्रेडिट कार्ड लिया, लोन लिया, उसको भी खर्च करते रहते हो। ऐसे नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी टेंशन होगी। थोड़ा थोड़ा जोड़ना चाहिए गृहस्थ को। और गृहस्थों को क्या करना चाहिए? गृहस्थों को अध्ययन अच्छा करना चाहिए। और अध्ययन में भी क्या अध्ययन करना चाहिए कि नास्तिक चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए कि उनकी भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति लगाव बढ़े। ना उत्पादे यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। एजुकेशन का मतलब ही होता है कि हम भगवान को समझ सकें। और अगर यही बात नहीं समझ आई, ये वाली चीज मिस हो गई, तो पूरा हमारी शिक्षा, हमारी बड़ी बड़ी डिग्री सब व्यर्थ हो गई। आप अपने चारों तरफ देखो, हर कोई घमंड से अंधा हो रखा है। भोगों ने उसकी आंखें बंद कर दी है। अपनी एजुकेशन, अपना धन, इसके गर्व में हम ऐसे बन जाते हैं कि हम वैष्णव को पहचान नहीं पाते। इसलिए बड़ी सावधानी से हमें भागवत का स्टडी करना है। शिला प्रभुपाद का ये जो विश्वव्यापी आंदोलन चल रहा है, इसका जो फाउंडेशन है वो भागवत पुराण है। तो हरे कृष्ण भक्तों को प्रतिदिन भागवत पुराण पढ़ना चाहिए, विशेष करके जो प्रभुपाद ने उसको समझाया है। तो दो तीन बातें मैंने बताई। एक, अपने परिवार के सदस्यों को भगवान का सेवक मानना है और उसकी ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है। दूसरा बताया कि सही तरीके से धन कमाना है और 25% संचित उसको सेविंग करना है। ठीक है। तीसरा बताया कि शास्त्र पढ़ने हैं, विशेष करके भागवत पुराण। भागवत पुराण को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। चौथा प्रिंसिपल है गृहस्थों के जीवन में उनका एक मुख्य धर्म क्या है? गृहस्थेर महाप्रभु शिखाई न धर्म, अतिथिर सेवा गृहस्थ मूल कर्म। अतिथि सेवा गृहस्थों का मेन कर्म है। अकैटव्य चित्त सुखे, जेरा ये न शक्ति, ताहा करिले बोली अतिथि भक्ति। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी जब गृहस्थ आश्रम में थे तो उनके घर में जब भी कोई गेस्ट आते थे, अतिथि आते थे, तो पूरी निष्ठा से वो उनकी सेवा करते थे। इस तरह उन्होंने जनसाधारण को सिखाया कि किस तरह से एक आइडियल गृहस्थ होता है। बिना धोखेबाजी के सेवा करनी चाहिए। हम लोग किचन में कोई बात करते हैं और गेस्ट के सामने हंसते हुए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और क्या लेंगे और क्या लेंगे, और ये पीछे आके बोलेंगे ओ ये क्यों आ गया, ये कब जाएगा। इस तरह नहीं, ये डुप्लिसिटी है, ये हमारे चित्त का गंदगी है। देखो हम खुद ही अपनी गंदगी नहीं पकड़ पाते।
क्यों? क्योंकि हम अपने गेस्टों को भगवान ने भेजा है ये नहीं मानते। अब ये मान ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं ये अपने आप आधम का है। और जब हम किसी को समझाते हैं तो हम कहते हैं देखो, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, पत्ता भी नहीं हिलता है। और यहाँ हम ये मानते हैं ये अपनी मर्जी से आ गया। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना इसको बार-बार। बिल्कुल सादगी से व्यवहार करना चाहिए। किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं कूटी-नाटी। चैतन्य चरितमृत में इसको बोला गया कूटी-नाटी छाड़ी जे करी बे सेवा। कूटी-नाटी छाड़ी जे करी बे सेवा। कूटी-नाटी मतलब ये धोखाधड़ी। यही तो धोखाधड़ी। आप लोग क्या ऐसे धोखाधड़ी थोड़ी करते हो, किसी से पैसे लिए उसको वापस नहीं दे रहे, किसी को ठग लिया। आप इस तरह का धोखाधड़ी नहीं करते आप लोग। आप लोग सिंपल लाइफ में जीते हो। लेकिन ये जो कोई आ गया तो आप पीछे कुछ बोलते हो, आगे कुछ बोलते हो, ये धोखाधड़ी करते हो। तो ये अपने को शुद्ध करना है। जब भी मन इस तरह की भावनाएं आए मन में, तो अपने को कहना है कि भी तुम क्या कर रहे हो ये कृष्ण का अंश है, भगवान के उससे ये आया है, दुखी है, जो भी सिचुएशन है। आप लोग फार्मूला बना लो एक, कि भाई हमारा ये 5% पैसा में भी आप अलग रख दिया करो कि भाई ये हमारी देने के लिए ही है। जो भी हमारे पास आएगा, हमें जब देना होगा हम इसी में से देंगे। और जो देंगे तो हम वापस नहीं लेंगे। 5% अपने 100 में से 5 रुपए ऐसे रखो निकाल के। क्योंकि कोई ना कोई तो आएगा आपके पास। कभी ना ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास किसी ने मांगा ना हो। सच है कि नहीं? तो आप इस तरह से चलो, नियम से चलो, कि 5 रुपए मैं हर अपनी कमाई से 5 रुपए मतलब 5% निकाल के रखूंगा अलग से। वो दूसरों के लिए देने के लिए ही है। जब भी कोई मेरा रिश्तेदार या कभी भी कोई आएगा, आवश्यकता जिसको होगी मैं उसको दे दूंगा। इस तरह से दूंगा कि मुझे वापस नहीं चाहिए। ये धर्म है हमारा, ग्रस्तों का विशेष। इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी कभी भी। पालन करेंगे ना इसका? गृहस्थों के जीवन में एक और सिद्धांत बड़ा आवश्यक है कि हृदय में वैराग्य होना चाहिए। जब रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत आतुर हो गए थे कि मुझे घर छोड़ना है, मुझे तो सन्यासी बनना है, मुझे तो वृंदावन जाना है। बड़े आतुर, तब उम्र भी उनकी बड़ी कम थी, बिल्कुल यंग थे, 20-22 साल के। तब चैतन्य महाप्रभु उनको समझाते हैं कि देखो आप विवाहित हो, आप धैर्य रखो, घर जाओ। इस तरह बातुल मत बनो, बातुल मतलब क्रेजी मत बनो। इस तरह से तुम संसार को जीत नहीं सकते, इस तरह से तुम संसार के दुखों को लांग नहीं सकते। दिखाओ मत दूसरों को कि मैं बड़ा त्यागी हूं। संसार में जितनी भी चीजें हैं घर में आ रही हैं, सब चीजों को स्वीकार करो। अनासक्त भाव से, अनासक्त भाव से सेवा करो, कर्तव्य करो, और अंदर से शांति से भजन भी करो। जैसे कि प्रभुपाद ने हमें सिखा दिया कि घर में रहते हुए कैसे हम माला करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम रहते हैं और सिंसियर होते हैं अपनी प्रैक्टिस में और अपने कर्तव्यों में, तो भगवान क्या करते हैं, कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि हम माया से छूट जाते हैं। और गृहस्थों का एक और क्या कर्तव्य है?
आशा करता हूँ आप लोग लिख रहे हो, ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट मैं चैतन्य भागवत से निकाल के, चैतन्य चरितामृत से निकाल के लाया हूँ कि जो गृहस्थ है उसका कर्तव्य है कि वो दूसरों को बेनिफिट दे, दूसरों का लाभ पहुंचाए। और दूसरों का सबसे बड़ा लाभ क्या है बताइए? दूसरे को आप सबसे ज्यादा लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं बताइए? आप मैसेज में बताइए। दूसरों को लाभ कैसे पहुंचाएंगे आप? हम्म। स्मार्ट हो गए सब। बिल्कुल सही, कृष्ण भक्ति प्रदान करके, भगवत नाम देकर, बिल्कुल ठीक। सेवा तो है, सेवा तो है, पर मूलतः जो मूल सेवा है वो आध्यात्मिक सेवा है। आध्यात्मिकता से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा आपको। मैंने देखा है कि जितने भी लोग होते हैं ना, हर कोई चाहता है कि मेरा पड़ोसी जेंटलमैन हो, जेंटल पर्सन हो, फाइट ना करे, आर्ग्यूमेंट ना करे, चीजों को समझे, अनुकूल हो, सपोर्टिव हो, ऐसा। हर कोई यही चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं जिनके साथ, मेरा कलीग हो या मेरा नेबर हो या मेरे ऊपर वाला रहने वाला हो, नीचे वाला रहने वाला हो, मेरा कोई भी, मेरा रिलेटिव हो, बॉस हो, कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि मेरे साथ वाला बड़ा अनुकूल हो, बड़ा फेवरेबल हो, सेवा परायण हो। हर कोई यही चाहता है। और ऐसा कोई मिल जाए तो फिर वो व्यक्ति बड़ी जल्दी उनसे आकर्षित हो जाते हैं, दोस्ती करते हैं, अपना मन मन की बातें उनके सामने रखते हैं। तो सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो आप दे सकते हो, वह कृष्ण भक्ति है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते होलो मनुष्य जन्म जाय, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशे, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन। कि जिसको भी भारत में जन्म मिला है, उसका ये कर्तव्य है कि वो दूसरों की लाइफ सक्सेसफुल करे। कैसे सक्सेसफुल करे? कि उनको कृष्ण नाम दो, कृष्ण भक्ति के विषय में बताओ। और कूटी नाटी नहीं, डुप्लीसियस मतलब धोखेबाजी का व्यवहार नहीं, पीछे कुछ कहना आगे कुछ कहना नहीं। और पूरी तरह से भगवान पे निर्भर रहना चाहिए। तो अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। अभक्तों के संग में असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार। जो असत संग क्या होता है? जो लोग स्त्री की बातें करते हैं ना, जो पुरुष स्त्री की बातें करते हैं ज्यादा, उन लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और जो स्त्रियां पुरुष की बातें करें, पर पुरुष की बातें करें, उनसे उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्तार। जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते या अपोजिट सेक्स की बातें करते रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है। और जो भी धन कमाना है वो सही तरीके से कमाना है, पाप करके नहीं कमाना, गलत तरीके से नहीं कमाना। तो चैतन्य महाप्रभु की बिल्कुल साफ साफ इंस्ट्रक्शन है। तो एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु को किसी ने प्रसाद पे बुलाया कि प्रभु आप मेरे घर पे भिक्षा करें। प्रभु ने कहा, प्रभु कहे, प्रभु बोले, जन लखेश्वर बड़ी करे, कि मैं तो केवल लखपति के घर में ही जाता हूँ। तो लोग बड़े दुखी हो गए, क्योंकि वैष्णव बड़े साधारण थे, सीधे साधे, कहते भाई उस समय लाख लाख, अभी तो मेरे ख्याल से जिसके पास कई करोड़ों करोड़ों है वही है। महाप्रभु कहते मैं तो लखपति के पास जाता हूँ। तो फिर
भक्त लोग घबरा गए तो महाप्रभु का नहीं नहीं, लखपति वो नहीं जिसके पास लाख रुपया हो। कहते फिर, कहते लखपति वो जो लाख नाम लेता हो। जो प्रभु के लाख नाम लेता हो, मैं उसके घर जाता हूँ, मैं उसके घर से प्रसाद पाता हूँ। तो लाख नाम तो अगर प्रभुपाद ने कहा कि अरे कम से कम इस कलयुग में, घोर कलयुग में 16 माला ही जप के दिखाओ, 16 माला ही ढंग से करो, 4 नियम का पालन करो, इसी से प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार ये मोटी मोटी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और भी इंस्ट्रक्शंस हैं। उसकी चर्चा हम फिर बाद में करेंगे, अभी के लिए शॉर्ट में इतना ही। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। आज की क्लास इतनी ही, ज्यादा नहीं। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं, आज क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गॉड प्रेमानंदी, हरि हरि।